हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये यूनिट को कंटिन्यू करते हुए इसमें एक प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। और आज ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 7 है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, आज हमें जो प्रॉब्लम सॉल्व करना है वो आपके सामने है। यहाँ पे क्वेश्चन एक ही रहेगा, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। हमने कैसे आइडेंटिफाई किया है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और आज हमें इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। अगर आपको एग्जाम में कोई और मेथड क्वेश्चन में मेंशन होंगी तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन केयरफुली पढ़ना है, उसमें जो मेथड होंगी आपको वो मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे ए बी एंड सी क्या है। तो अगर आपको ए बी एंड सी ये आइडेंटिफाई करना नहीं आता, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देते हैं, जो कि है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये देखो, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो x स्क्वायर है उसका कोएफिशिएंट a है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट b है और यहाँ पे c इज द कांस्टेंट। हम इसको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 है, मींस यहाँ पे क्या हो गया, a इज इक्वल्स टू 2 हो गया। देन यहाँ पे देखो x का कोएफिशिएंट b, सो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है -6, तो यहाँ पे b हो गया -6। एंड यहाँ पे c कांस्टेंट है, यहाँ पे देखो c क्या है +3, सो यहाँ पे c हो गया 3। तो देखो, हमने यहाँ पे a b c लिख दिए हैं। अब हमने यहाँ पे, आपको ये क्वेश्चन पढ़ रहा होगा, a b c हमने यहाँ पे क्यों लिखे हैं वैल्यूज, क्योंकि जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है उसमें a b और c की जो वैल्यूज है वो यूज्ड होती है। आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पता है? नहीं पता, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे साइड में लिख देते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ए। तो ये देखो, ये है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इससे हमें ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके यहाँ पे हमें रूट्स निकालने। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे b है, यहाँ पे a है, यहाँ पे c है। तो यहाँ पे हमने जो वैल्यूज इधर लिखे हैं वो हमें इसमें बस पुट करना है और हमारे रूट्स मिल जाएंगे। तो चलो अब ये प्रॉब्लम हम सिस्टमेटिकली सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। हम यहाँ लिखेंगे गिवन इक्वेशन इज, हम ये इक्वेशन को यहाँ से ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे गिवन इक्वेशन लिख लिया है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे हियर। अब यहाँ पे हम a b एंड c की वैल्यूज लिखेंगे। हम ये वाली वैल्यूज ले लेते हैं जो हमने यहाँ लिखे हैं। तो यहाँ पे देखो, हमने a b एंड c की वैल्यू लिख ली है। a की वैल्यू है 2, b की है -6 एंड c की है वैल्यू 3। तो अब हम क्या है, यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेंशन कर लेते हैं। हम ये ले लेंगे, यहाँ से हम यहाँ पे लिख लेंगे बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखो, हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेंशन कर दिया है। अब बस हमें क्या करना है, a b एंड c की हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। तो चलो यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू माइनस b क्या है -6, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ -6 प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर। b क्या है -6, तो -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c, a है 2, c है 3, सो 4 इंटू 2 इंटू 3 अपॉन ट्वाइस a, 2 इंटू a है 2, सो ये हो जाएगा 2 इंटू 2। सो यहाँ पे देखो, हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में सारे वैल्यूज a b एंड c की पुट कर ली है। तो चलो इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे माइनस ऑफ -6 हो जाएगा +6, सो 6 प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ -6 का होल स्क्वायर मीन्स हो जाएगा यहाँ पे 36 माइनस यहाँ पे 4 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा 24 अपॉन यहाँ पे 2 इंटू 2 ये हो जाएगा 4। सो यहाँ पे देखो, अब इसे हम आगे सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 6 प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 36 माइनस 24 दैट इज 12 अपॉन 4। अब आप बोलेंगे यहाँ पे ये जो नंबर है 12 वो कोई भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 12 इसको हम आगे कैसे सॉल्व करेंगे।
क्योंकि ये तो हमारे ये रूट्स नहीं हो सकते, हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो क्या हम सुनो, क्या हम यहाँ पे रूट 12 को रूट 4 इंटू 3 लिख सकते हैं? यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, 6 प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ, हम रूट 12 को रूट 4 इंटू 3 अपॉन ये नीचे का 4, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल हम ऐसा लिख सकते हैं। हम कोई भी नंबर को ऐसे स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो अब क्या है, हमारे लिए इजी काम हो गया। यहाँ पे रूट 4 इंटू 3 हो गया। अब यहाँ पे 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, किसका? 2 का। सो हम यहाँ पे 2 अंडर रूट के बाहर निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 6 प्लस माइनस ऑफ 2 रूट 3 अपॉन 4। अब यहाँ पे देखो 6 प्लस माइनस 2 रूट 3 अपॉन 4 हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम जो अपर वाला फ्रैक्शन है, जो न्यूमरेटर है, हम वहां से 2 कॉमन निकाल लेंगे। सो जब हम 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा अंदर, ये 2 बाहर कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2 इंटू 3 6 होता है, सो 3 प्लस माइनस वैसे ही रहेगा। अब 2 रूट 3 से 2 चले गया तो क्या बचा, रूट 3, ब्रैकेट कंप्लीट अपॉन नीचे का 4। तो ये देखो हमने यहाँ पे 2 कॉमन निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अभी डिवाइड कर लेंगे, किस किस को। यहाँ पे देखो आप ध्यान से देखोगे 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4 ये होता है। सो यहाँ पे जो बची वैल्यूज है वो क्या बची, तो यहाँ पे बची वैल्यूज है x इज इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस ऑफ रूट 3 अपॉन 2। देखो ये और सिंप्लीफाई हो सकता है कि नहीं, अभी तो फिलहाल ये और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो क्या ये हमारा फाइनल सोल्यूशन है? यस, ये हमारा फाइनल सोल्यूशन है। पर यहाँ पे क्वेश्चन में बोला था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करना है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा 2 रूट्स आते हैं। तो हमें यहाँ पे बस क्या करना है, इसके जो प्लस माइनस है तो हमें प्लस की टर्म अलग करना है और माइनस की टर्म अलग करना है। तो यहाँ पे हमारे 2 रूट्स हो गए, x इज इक्वल्स टू 3 प्लस रूट 3/2, और यहाँ पे दूसरा रूट है x इज इक्वल्स टू 3 माइनस रूट 3/2। तो यहाँ पे देखो हमने फाइनली यहाँ पे 2 रूट्स निकाल लिए हैं, हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। यहाँ पे पहला रूट है 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2, और यहाँ पे सेकेंड रूट है 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2, और यही पे हमारा ये जो पूरा प्रॉब्लम है वो कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम समझ में आया होगा, इसके सारे के सारे स्टेप समझ में आए होंगे। हमने ये जो 2 रूट्स कैसे निकाले, ये हमने जो दोनों रूट्स निकाले वो हमने अंडर रूट फॉर्म में और फ्रैक्शन फॉर्म में निकाले। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती करते हैं, उनको लगता है कि हमारा ये जो इसका 2 रूट्स आ रहे हैं वो बहुत ही बड़े आ रहे हैं, बहुत फ्रैक्शन में आ रहे हैं। तो कई हमारे रूट्स रॉन्ग तो नहीं है, पर वो रूट्स सही रहते हैं। तो फाइनली आज ये वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये था हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 7। इसके प्रीवियस 6 लेक्चर्स में हमने जो भी प्रॉब्लम सॉल्व किए वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।